चले हुए हैं, चार हरामी निकल पड़े हैं, अपनी धुन में चले हुए हैं। और मंजिल पे यूं डटे हुए हैं, और ख्वाब नए अब सजे हुए हैं। मजनू के वो किस्से, बात पुरानी करना हमसे। देखा असलम, मैंने मिठू को कहा था ना, तूने भूखे शेर के मुंह में बोटी डाल दी है। चुप कर जा साले, वरना तेरा कत्ल आज मेरे हाथों होगा। क्यों असलम, बोलता नहीं है? मैं सही कह रहा हूँ ना? यार कह तो तुम दोनों सही रहे हो, पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? घर चलते हैं, बाकी बात सुबह करेंगे। हाँ ये ठीक है, चलो आ जाओ। बेटा, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ तो कुछ पतला पतला सा लग रहा है। क्या बात है? कुछ छुपा रहा है मुझसे? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, तू खामखा सोच रही है। माँ हूँ तेरी, मेरे हाथों में जवान हुआ है, पाला है तुझे। ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया है तूने अम्मा? दुनिया की सारी माएं अपने बच्चों को पालती। हाँ, जो काम तेरे करने का था ना, वो आज तक तूने किया नहीं, और मुझे लगता है वो तू करेगी भी नहीं, क्योंकि ये काम तेरे बस का है ही नहीं अम्मा। अगर तूने ये काम वक्त पर कर दिया होता ना, तो आज पप्पू की तरह मेरे भी बच्चे होते जो मुझे पापा 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 और तुझे दादी 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 कह रहे होते। और ये तुझे सारा दिन घर में काम करती रहती है ना, ये भी तुझे नहीं करने पड़ते। तेरी बहू करती काम और तू करती आराम। ना तूने खुद वो सुख देखा और ना मुझे देखने दिया। अम्मा, अम्मा, अम्मा माफ कर दे, मुझे लगता है तुझे मेरी बातें बुरी लगी, मैं तो ऐसे ही बोल गया। अम्मा माफ कर दे अम्मा। हैं? तू सच कह रहा है, तू सच कह रहा है। आज तेरी औलाद होती ना, तो मुझे भी दादी दादी कह के पुकारती। तेरी बीवी होती तो मेरी भी बूढ़ी हड्डियों को कुछ सुकून मिलता। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मुझे अच्छा लगता है तेरी बातें सुनना। मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है जब तू ये सारी बातें करता है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि तू ये बातें मुझसे नहीं करेगा तो किससे करेगा? तुझे अकेला देख के ना मेरा भी दिल फट जाता। अम्मा मुझे माफ कर दे, तेरा बहुत दिल दुखाता हूँ, मुझे माफ कर दे। लेकिन अम्मा मुझसे नाराज नहीं होना अम्मा, तू ही तो है इस दुनिया में मेरी, तेरे सिवा कौन है मेरा? है, माफ कर दे। ना बेटा, ना रो। माँ भी कभी अपनी औलाद से नाराज होती। अगर माँ का बस चले ना, तो सारी दुनिया की खुशियां वो अपनी औलाद की झोली में डाल दे। सुना है, ये जो जोड़े बनते हैं ना, आसमानों पे बनते हैं। हम अपने बुजुर्गों से यही सुनते आए हैं कि जोड़ी अल्लाह बनाता है। तेरी जोड़ी भी उसने कहीं ना कहीं बनाई होगी। तेरे सर पे भी जल चेहरा सज जाएगा। बस तू परेशान ना हुआ कर। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे अम्मा। मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, बल्कि इस बात की जल्दी है
कि कब मेरे बच्चे इस घर में तुझे दादी दादी बोल के आगे आगे भागे और तू उनके पीछे पीछे। अम्मा, ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी। अल्लाह ये वक्त जल्दी लाए। आमीन अम्मा। चल खाना खा ले। चल। क्या बात है मेरू? तूने खाना क्यों नहीं खाया और कमरे से बाहर भी नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी आंटी, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। जिस रास्ते से मना किया था ना, लगता है उसी तरफ चल पड़ी है। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, बस दिल उदास है थोड़ा सा। ऐसे ही कमरे में अकेली पड़ी रहेगी तो दिल तो उदास होगा ना। उसे इतना याद ना कर कि तुझे अपना आप याद ना रहे। जिस निखट्टू की खातिर तू खाना नहीं ना खा रही, अभी तक तो 2-3 दफा ठूस चुका होगा वो। और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुझ जैसी समझदार लड़की ऐसी हरकत कर कैसे सकती है। वो लड़का तो मुझे शक्ल से हरामी लगता था। लगता है अपनी हरामियत का जादू चला गया तुझ पर। देख बेटा, लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आते। पर उसने तो मुझसे कोई मीठी बात की ही नहीं। सच कहूं तो उसे तो बोलना भी नहीं आता ढंग से। मैं भी पहली दफा आप ही की तरह धोखा खा गई थी। मुझे भी शक्ल से हरामी लगा था। पता है, मैंने जब उसे कहा तुम्हारी 3-4 गर्लफ्रेंड तो जरूर होंगी, तो कहने लगा नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में मेरी अम्मा और दोस्तों के सिवा कोई है ही नहीं। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा झूठ बोल रहा है। मैंने जब उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो सच बोल रहा है मुझसे। तो अब तू क्या चाहती है? देख मैरू, मैंने तुझसे आज तक नहीं पूछा कि तू कौन है और कहां से आई है। मैंने जब पहली बार तुझे देखा था ना, तो तेरे हुलिये से मुझे इतना तो पता चल गया था कि तू कोई मजबूर नहीं है और ना ही किसी गरीब घर से ताल्लुक है तेरा। तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ और कितना ख्याल रखती हूँ कि इस बात को लेकर बाकी सब लड़कियां मेरे साथ लड़ती हैं और मुझसे कहती हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है, जो तू हर टाइम उसकी तारीफ करती है और उसी की गुण गाती रहती है। और मुझे कहती है कि हमें तो जिसके नीचे लेटने को बोलती है हम तो लेट जाती हैं, और वो तो तेरी बात भी नहीं मानती है। और सच कहूं ना तो मैंने भी तुझ पर कभी इतना जोर नहीं दिया। तू जब से यहाँ आई है ना, मेरे सब पुराने गाहकों ने कहा है कि हमें ये माल चाहिए, लेकिन आज तक मैंने तुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की है। लेकिन आज पता नहीं तूने मेरी बात कैसे मान ली। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी जब तूने उससे रोका था। मुझे समझ आ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला है, वरना वो निखट्टू पूरा दिन रुक कैसे गया तेरे पास। मुझे तो लगता है वो यहां से जाकर भी यहां से नहीं गया, अभी भी मौजूद है तेरे साथ। आप सच कह रहे हैं, वो अभी भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। जब वो यहाँ से जा रहा था ना, तो मेरा दिल चाहता था आगे बढ़ के उसे रोक लूं, हाथ जोड़ के बोलूं कि प्लीज मत जाओ, रुक जाओ मेरे साथ हमेशा के लिए। उसका तो पता नहीं वो रुकता या नहीं, लेकिन तूने अपना आप जरूर रोक लिया उसके लिए। मैं खाना भिजवाती हूँ, वो खा के आराम करना, बाकी बात सुबह करूंगी मैं।
हो। हाँ लैला मजनू के वो किससे बात पुरानी करना हमसे। हाँ अपनी कहानी है जरा हटके, इनसे तू जरा रहना बच के।